दिल्ली दौरे पर थोड़ी देर पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा कि देश भर की विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे और साथ ही राहुल बोले विपक्ष को एकजुट करने का ऐतिहासिक कदम आज उठाया गया है। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो भी मुलाकात का एजेंडा था उसी पर बात करते हुए नीतीश कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। आने वाले समय में तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने को लेकर आज जो रणनीति बनाई गई है उसी को अमली जामा अब पहनाया जाएगा और आने वाला समय बताएगा कितनी बड़ी संख्या में विपक्षी पार्टियां साथ। बयान बदलते रहते हैं, वो सब ठीक हो जाएगा, उनको आप साथ सब ठीक हो जाएगा। अगुवाई को नीतीश अरे सब ठीक, अगुवाई देश की, वी द पीपल। तो मनोज झा है राज्यसभा सांसद। तो अंतिम दौर की बातचीत पूरी हो गई है। अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम नेता जो आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, इन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया, लेकिन साथ ही राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है और जो जो विपक्षी पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी साथ आकर काम करना चाहेंगी उन सबका स्वागत है और इस दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम है। तो आज की इस सबसे बड़ी राजनीतिक खबर और एक बड़ी खबर और बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक ही फ्रेम में एक साथ नजर आ रहे हैं और एक ही लक्ष्य के साथ ये तमाम नेता अपनी अपनी पार्टियों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि क्या ये कोई मिशन महागठबंधन हो सकता है? क्या यहां से जो ऐतिहासिक कदम राहुल गांधी जिसका जिक्र कर रहे थे वो उठाया गया है और इसी कड़ी में आगे हम और ऑपोजिशन पार्टीज को साथ आते हुए देखेंगे क्योंकि लक्ष्य है 2024 का। पयोधी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तस्वीर जो सामने आई है आज की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर, आप इसी को समझ सकते हैं क्योंकि जिस एकजुटता की, विपक्षी एकता की बात की जा रही है मल्लिका, ये शुरुआत यहां से नीतीश कुमार ने कहा कि आज हो गई है और राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि ये एक ऐतिहासिक कदम है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। अब कैसे नीतीश कुमार इस पूरे रणनीति को अमली जामा पहनाते हैं, ये चुनौती भी होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें अब तय होने के बाद जो रहा है विपक्ष की वो सरल रहेगी, लेकिन नीतीश कुमार ने जब इस सवाल के जवाब में कहा कि कितने विपक्षी नेता साथ हैं, तो उन्होंने कहा कि जब एक साथ जुटेंगे तो आप देख लेना क्योंकि बहुत ज्यादा नेता हैं और बहुत भीड़ होगी। और इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है पयोधी की जिस तरह से राहुल गांधी की सांसदी अभी हाल ही में गई है, उसके बाद कांग्रेस के लिए भी 2024 की अगर बात की जाए आसान नहीं रहने वाला है। राहुल गांधी एक महत्वपूर्ण नेता है, बड़ा चेहरा है और जिस तरह से राहुल गांधी खुद संघर्ष कर रहे हैं उस तरह से कांग्रेस के लिए भी ये महागठबंधन अगर होता है, ये सही दिशा में आगे बढ़ता है तो एक तरह से जान फूंकने का काम करेगा क्योंकि कांग्रेस लगातार जिस तरह से पिछड़ती चली जा रही थी और नीतीश कुमार की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे में इन तमाम नेताओं का साथ आना एक बड़ा संदेश और बड़ा संकेत भी, सभी पार्टियों को एकजुट करेंगे। आज साफ तौर पर नीतीश ने ये बात कही है, एक साथ चलने की हम कोशिश करेंगे। तो नीतीश कुमार ने कहा कि जो सहमत होंगे उनके साथ गठबंधन करेंगे। आपको सुनाते हैं। काफी देर बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करेंगे और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीज़ों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बातचीत, हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है तो जो सहमत होंगे उनके साथ हम गठबंधन करेंगे, उनके साथ आगे चल के एक साथ चुनावी रण में उतरेंगे, ये नीतीश कुमार ने साफ कर दिया। लेकिन कितनी वो विपक्षी पार्टियां होंगी और कौन कौन वो चेहरे होंगे, अच्छा क्या चाहते हैं नीतीश, पहले आप ये समझिए। विपक्षी एकता पर कांग्रेस पहल करे, ये नीतीश कुमार चाहते हैं। विपक्ष मिलकर लड़े 2024 का चुनावी नीतीश कुमार अब से नहीं, बहुत पहले से ये उनकी ये महत्वाकांक्षा आप इसे कह सकते हैं। मिलकर तय हो विपक्ष का चेहरा, जल्द से जल्द हो गठबंधन का ऐलान। नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, क्या मंशा लेकर वो यहाँ पर आए हैं, समान विचारधारा वाले एक मंच पर आए, लगातार इस बात पर जोर नीतीश कुमार देते आए हैं क्योंकि 2024 की लड़ाई विपक्षी दलों के लिए आसान नहीं रहने वाली है और इसीलिए विपक्ष को एकजुट करना जरूरी और विपक्ष को एकजुट करने का ऐतिहासिक कदम इस बैठक को आज राहुल गांधी ने बताया है। ये विचारधारा की लड़ाई है, विपक्ष को एक कर लड़ाई लड़ेंगे। जो भी ऑपोजिशन पार्टीज समान सोच रखेंगी, समान विचारधारा रखेंगी, उन्हें साथ लाने की ये कोशिश है और इस दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम है, ऐसा राहुल गांधी ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा। नीतीश जी ने कहा
कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज़ को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रवि, जिम्मेदारी पर तो नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो प्लानिंग है उस पर वो जरूर बोले और वो क्या चाहते हैं ये भी बता दिया। हाँ बिल्कुल, देखिए इशारों में अगर समझा जाए तो लगभग चीज़ें क्लियर कर दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही साफ क्लियर कर दिया कि ऐतिहासिक बैठक है और सभी जो विपक्षी दल है उनको एक साथ लाने की कोशिश करनी है। नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया कि सब बात हो गई है, सारी बातें पर अंतिम बात हो गई है। यानी अंतिम बात कहने का अर्थ है कि कोई फैसला हो गया है। ऐतिहासिक बैठक, अंतिम फैसला, अंतिम बात होना, यानी कि कोई निर्णय लिया गया है जिसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन जो जानकारी थी कि नीतीश कुमार को एक बड़ी भूमिका देने की बात थी इस विपक्ष एकता को मजबूत करने के लिए, तो नीतीश कुमार को एक बड़ी भूमिका दी गई है और इसका ऐलान जल्द किया जाएगा। ऑफिशियली इस बात का ऐलान किया जाएगा कि उनकी क्या भूमिका होगी। वो क्या कन्वीनर के तौर पर होंगे, यूपीए के कन्वीनर के तौर पर होंगे, यूपीए का चेहरा होंगे, क्या होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनको कन्वीनर बनाया जाएगा क्योंकि सारे विपक्षी दलों को एक करना है। अभी प्रधानमंत्री बनने की बात शायद पोस्ट इलेक्शन होगी कि कौन कितनी सीटें लाता है और क्या माहौल होता है उसके हिसाब से, लेकिन सभी पार्टियों को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जाएगा और माध्यम बनाया जाएगा और सभी पार्टियों को एक साथ लेकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करेंगे। विचारधारा के आधार पर राहुल गांधी ने क्लियर किया है ये विचारधारा की लड़ाई है। देखिए, बीजेपी की एक विचारधारा है और बाकी विपक्षी दलों की दूसरी विचारधारा है। तो जो इस विचारधारा को मानते हैं, कांग्रेस की बात हो, लेफ्ट की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, आपको जेडीयू की बात हो, आरजेडी की बात हो, इन सब पार्टियों को एक साथ लाना है। आज की डेट में 18 से 19 पार्टियां अपोजिशन पार्टी के साथ खड़ी हैं और जो पार्टियां हैं जो न एनडीए के साथ हैं न यूपीए के साथ हैं, उन पार्टियों को और कैसे अपने खेमे में लाया जाए, ये कोशिश नीतीश कुमार करने वाले हैं। नीतीश कुमार का फेस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नीतीश कुमार का एक्सपीरियंस आप देखिए, 5 बार से लगातार वो सीएम है बिहार के, साथ साथ ओबीसी चेहरा है, साथ साथ बेदाग चेहरा है। तो कई सारी चीजें उनके साथ जो प्लस पॉइंट है उसका इस्तेमाल कर विपक्षी एकता को मजबूत करने की रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी खड़गे से नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात के दौरान एक बड़ी सियासी तस्वीर सामने आई जब नीतीश के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए राहुल बाहर निकल रहे थे। और आपको यह भी बता दें तो पीछे तेजस्वी खड़े हुए थे, तब राहुल ने तेजस्वी का हाथ खींचकर उन्हें वो अपने साथ ले आया। अब देखिए, इसी का जिक्र हम कर रहे हैं, तब तस्वीर खिंचवाई गई। तो यानी यहां पर आपको दिखेगा अनुभव और जिस युवा सोच की बात की जाती है, क्योंकि तेजस्वी यादव अब बिहार के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वो अपने विजन को लेकर चर्चाओं में थे बिहार चुनाव के समय में, जिस तरह से बिहार को वो आगे ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी लगातार एक आइडियोलॉजी को लेकर वो कहते हैं कि हम इसके खिलाफ है और हमें ये समझना होगा कि किस तरह से देश में अब एक परिवर्तन लाना है। और रवि, आपसे भी हम इस तस्वीर पर रिएक्शन चाहेंगे। ये आज की वाकई एक बड़ी महत्वपूर्ण सियासी तस्वीर हो जाती है। ये बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण है और जिस तरह से ये तमाम नेता सामने आकर खुलकर बताया कि अब आगे विपक्ष का एजेंडा क्या होने वाला है, ये भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधि हुई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब संसद सत्र चल रहा था उसी दौर में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे डिनर पार्टी हुई थी। डिनर में सारे विपक्षी दलों को बुलाया गया था, उसमें शरद पवार भी थे और उसी मीटिंग में ये तय हुआ था कि सभी विपक्षी दलों के जो बड़े नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसे नेताओं को बुलाया जाए और 2024 के लिए रोड मैप तैयार किया जाए। और उसी के लिहाज से मल्लिकार्जुन खड़गे ने फ़ोन करना शुरू किया, नीतीश कुमार से बात की, लालू यादव से बात की, ममता बनर्जी से बात की और उसके बाद जो कड़ी है मुलाकात
मुलाकात की, तो अगर ऐतिहासिक कदम खुद कह रहे मल्लिकार्जुन खड़गे, इसका मतलब समझिए कि नॉर्मल बैठक नहीं थी। इस बैठक में बड़ा फैसला हुआ है 2024 के लिहाज से, एक बड़ा फैसला। और बड़ा फैसला जब भी होता है ना, मैसेजिंग दी जाती है। जो पार्टियां मैसेज देती है, जो नेता मैसेज देते हैं, वो हाथ मिलाते हुए मैसेज दे देते हैं, बातचीत करते हुए मैसेज देते हैं। जो आप कह रही हैं कि कैसे तेजस्वी यादव का हाथ खींच करके राहुल गांधी ले आए हैं फोटो खिंचवाने के लिए, वो अलग दिखाई दे रहे थे। तो एक मैसेजिंग होती है कि हम साथ हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात और है कि नीतीश फैक्टर कांग्रेस के लिए, या जो ये विपक्षी एकता की बात हो रही है, कितना सफल साबित होता है। क्योंकि कुछ वो ऐसे लीडर्स जो हाल ही में खड़गे के बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए थे, नीतीश के साथ उनके अच्छे संबंध है। ये भी एक बड़ा कदम हो सकता है कि जिस बात का जिक्र नीतीश ने किया कि बड़ी संख्या में विपक्ष के नेता है जो साथ आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि देखिए, आपको नीतीश कुमार का ऐसे चेहरा हैं जो आप आमतौर पे देखती हैं कि यहाँ आते हैं तो अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करते हैं, उधर ममता बनर्जी से भी मुलाकात करते हैं।